अगर तुम्हें लगता है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ एनआईटी भोपाल ही बेस्ट है तो तुम यहाँ बिल्कुल गलत हो, क्योंकि यहाँ एनआईटी आईआईटी के अलावा 3 ट्रिपल आईटीज एग्जिस्ट करते हैं। सो उसी को आज हम कंपेयर करने वाले हैं, दैट इज ट्रिपल आईटी ग्वालियर, जबलपुर एंड भोपाल। तो तीनों की एक्चुअल रियलिटी क्या है, एकेडमिक वाइज, प्लेसमेंट वाइज, कौन सा हमें प्रीफर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारा ये डाउट है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया तुम्हें, मध्य प्रदेश में हमारे पास 3 ट्रिपल आईटीज के ऑप्शन होते हैं एंड ये सारे तुम्हें जेईई मेन स्कोर से मिलता है थ्रू जोसा एंड सीसेब काउंसलिंग। एक है अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे एमबीए प्रोग्राम भी ऑफर किया जाता है जो ग्वालियर में स्थित है। दूसरा ट्रिपल आईटी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जो जबलपुर में है। एंड जो तीसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भोपाल। सो आप देखो तीनों ट्रिपल आईटीज में डिफरेंस क्या है। डेफिनेटली डिफरेंस है जो तुम्हें आगे ब्रांच वाइज भी पता चल जाएगा जहाँ पे कौन कौन सा ब्रांच ऑफर किया जा रहा है। बट मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर है तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का मिक्सचर है। एंड जो तुम्हारा जबलपुर वाला कैंपस है ये डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए पॉपुलर है। एंड जो नेक्स्ट ट्रिपल आईटी भोपाल है ये तुम्हारा प्योर टेक्निकल बेस्ड है। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो ग्वालियर वाला कैंपस है वो 1997 का स्टैब्लिश्ड है, जबलपुर 2005 का एंड भोपाल काफी रिसेंटली स्टैब्लिश्ड हुआ 2017 का ही। दैट मींस न्यू स्टैब्लिश्ड कॉलेज है। तो सबसे ओल्ड कौन सा है, ग्वालियर है। दैट मींस यहाँ की एलुमनाई नेटवर्क लेगेसी काफी अच्छा देखने को मिलेगा इन कम्पेयर टू जबलपुर एंड इन कम्पेयर टू भोपाल। कैंपस की बात करें तो 160 एकड़ के अराउंड है, ये 260 एकड़ के अराउंड है एंड ये 60 एकड़ के अराउंड है। एनआरएफ में सिर्फ इसको रैंकिंग मिली है, बाकी का रैंकिंग अवेलेबल नहीं है। देखो एनआरएफ रैंकिंग पे ज्यादा भरोसा मत करना, क्योंकि देखो ग्वालियर का प्लेसमेंट अच्छा होते हुए भी इनको इतना पीछे रैंकिंग मिला है। अब इनसे बढ़िया बढ़िया रैंकिंग प्राइवेट कॉलेजेस को मिल गया है। हाँ, लेकिन तुम इसका डेटा वेरीफाइड जरूर मान सकते हो, बट रैंकिंग पे कभी ट्रस्ट मत करना ना। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें टोटल 4 इयर्स का, तो ग्वालियर के अंदर तुम्हारा 10 लाख के अराउंड टोटल 4 साल का फीस आएगा इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड मेस। जबलपुर में इंक्लूडिंग हॉस्टल मेस 8 लाख के अप्रॉक्स जाएगा। वही भोपाल काफी कॉस्टली है, 15 से 17 लाख के अराउंड। तो जितने भी न्यू एस्टैब्लिश्ड ट्रिपल आईटीज है, लाइक तुम नया रायपुर को ही कंपेयर कर लो, वहाँ का भी फीस 15 से 16 लाख के अराउंड जा सकता है। तो ओल्ड वाले अभी भी अफोर्डेबल साइड में ही है, बट जो लेटेस्ट वाले जितने भी कॉलेजेस है वहाँ की फीस काफी इंक्रीज हो चुके हैं बिकॉज ऑफ फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब्स एंड इक्विपमेंट्स। बट ये बात याद रखना, इन कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस भले इन कॉलेजेस की फीस थोड़ी कॉस्टली साइड ही रहे, बट वर्थ इट रहता है हमेशा 100 टाइम्स। अब बात करते हैं हम यहाँ की प्रोग्राम की। ग्वालियर में टोटल 5 प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, ये इंस्टीट्यूट टेक और एमबीए का मिक्सचर है। तो यहाँ पे देखो तुम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफर कर रहा है, बीटेक आईटी प्लस एमबीए वाला। एंड इनकी प्लेसमेंट भी काफी तगड़ी रहती है, वो तुम्हें आगे मैं बताऊंगा। यहाँ टोटल सीट 360 के अराउंड है, बट इनटेक 242 के आसपास ही रहती है। नेक्स्ट है जबलपुर। यहाँ टोटल 4 ब्रांचेस ऑफर किए जाते हैं। एक है सीएसई, ईसी, देन है मैकेनिकल एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। इसीलिए मैंने कहा जबलपुर वाला कैंपस डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का हब है। यहाँ टोटल सीट्स 550 के अराउंड ही रहती है एंड इनटेक भी उसी के अराउंड है, मतलब टोटल सीट्स यहाँ फुल हो जाती है। नेक्स्ट है भोपाल। यहाँ पे टोटल 9 ब्रांचेस ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच ऑफर किया जाता है, लेकिन इसके अलावा जितने भी 8 ब्रांच है वो तुम्हारा मोस्टली सीएसई या फिर टेक से रिलेटेड ही है। फॉर एग्जाम्पल तुम देखो यहाँ सीएसई तो है ही, उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी के साथ एक अलग ब्रांच है, देन है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वाला, फिर है उसी में साइबर एंड फिजिकल सिस्टम सीएसई के अंदर, देन है डेटा साइंस का अलग से ब्रांच है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अलग से ब्रांच है, एंड जो लास्ट है तुम्हारा फिजिक्स एंड कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग, मतलब फिजिक्स और कंप्यूटर का मिक्सचर है। यहाँ ब्रांच ज्यादा होने की वजह से इनटेक भी भाई 1100 के अराउंड है, मतलब टोटल सीट्स, जिसमें इनटेक 740 के अराउंड ही है, मतलब काफी सारे सीट्स खाली ही रह जाती है। अब हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लेसमेंट कंपैरिजन। सो देखो अगर मीडियन सैलरी की बात करें तो डेफिनेटली इसमें तुम्हारा ग्वालियर सबसे टॉप पे है, देन तुम्हारा जबलपुर है एंड ट्रिपल आईटी भोपाल है 11 रुपए के अराउंड। अब अगर हम यहाँ की ओवरऑल प्लेसमेंट रेट देखें फ्रॉम एलिजिबल स्टूडेंट्स, ये बात हमेशा याद रखना। अब मैं ये ऐसा इसलिए बोला क्योंकि तुम्हें आगे इसका डेटा दिखाऊंगा जो एग्जैक्ट रियलिटी है। सो ग्वालियर में ऑब्वियसली 100% के अराउंड है, इसमें 80%, इसमें 63% है जो 2026 का ऑनगोइंग प्लेसमेंट चल रहा है। इसके अलावा थोड़ा कट ऑफ भी देख लो। यहाँ पे जो ब्रांच क्लोज होता है इलेक्ट्रिकल वाला ब्रांच वो 22,000 रैंक पे क्लोज होता है ओपन कैटेगरी के लिए, ऑल इंडिया रैंक पे एंड ऑल इंडिया कोटा पे। और जबलपुर की बात करें तो यहाँ की जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच है वो 64,000 तक क्लोज होता है। एंड जो ट्रिपल आईटी का ब्रांच है इसका जो फिजिक्स एंड कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग वाला ब्रांच है वो 72,000 रैंक पे क्लोज हुआ था। अब थोड़ी कोर ब्रांच की भी प्लेसमेंट रियलिटी देख लेते हैं जो ग्वालियर में है। तो टॉप ब्रांच की तो काफी अच्छा रहता ही है, क्योंकि कैंपस में 38 स्टूडेंट्स को 50 एलपीए प्लस का पैकेज मिला है, जो कि काफी बड़ा नंबर है। अगर ईसी यहाँ पे मोस्टली तो कोर ब्रांच है ही नहीं, जो भी है रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। देन ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर 13 एलपीए के अराउंड यहाँ के सीएसई मतलब टॉप ब्रांच की प्लेसमेंट है। 1.35 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज यह है अमेजन लंदन में। और जो यहाँ की कोर ब्रांच की प्लेसमेंट है दैट इज मैकेनिकल एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की, वो 7 से 9 एलपीए के अराउंड है। एंड जो मोस्ट शॉकिंग चीज है, यहाँ की जो हाईएस्ट पैकेज गई है वो 80 एलपीए के अराउंड है, वो मैकेनिकल ब्रांच के अंदर गया है। एंड इस
इसका जो ईसी ब्रांच में गया है पैकेज वो 1.22 करोड़ के अराउंड है। दैट मीन्स यहाँ के सारी ब्रांच की हाईएस्ट पैकेज काफी अच्छे नंबर्स में गए हैं। वही अगर ट्रिपल आईटी भोपाल की बात करें तो टॉप ब्रांच का, बट यहाँ पे याद रखना एवरेज पैकेज है क्योंकि इसका मीडियन मेंशन नहीं था, वो 17 से 18 एलपीए के अराउंड जरूर है। अब एवरेज पैकेज अच्छा होने का वजह सिंपल है कि हाईएस्ट पैकेजेस काफी अच्छे नंबर में गए होंगे इसीलिए अच्छा है, बट जो एक्चुअल मीडियन सैलरी है वो तुम 13 से 14 या फिर 12 एलपीए के अराउंड मान सकते हो। सबसे हाईएस्ट पैकेज सीएससी में गया था 62 एलपीए का एंड आईटी में 58 एलपीए का बाय क्रेड। एंड अगर इसकी कोर ब्रांचेस की प्लेसमेंट की बात करें तो 10 से 11 एलपीए के अराउंड यहाँ की ईसी ब्रांच की एवरेज पैकेज है, दैट इज कोर ब्रांचेस में। तो सिंपली तुम मानो 9 से 10 एलपीए के अराउंड यहाँ की मीडियन पैकेज रहती है। काफी अच्छी हाईएस्ट पैकेज गई है 62 एलपीए के। अब जो मैं तुम्हें रियलिटी बताने वाला हूँ ये तुम्हें काफी शॉक करेगी। देखो ट्रिपल आईटी एम ग्वालियर टोटल स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन 2025 177 के अराउंड आउट ऑफ 240 इनटेक। मतलब चलो ये तो ठीक है, इनटेक कम है फिर भी अच्छा नंबर स्टूडेंट प्लेस हो रहा है। अब अगर हम जबलपुर की बात करें तो टोटल स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन 2025 अप्रॉक्स 360 के अराउंड आउट ऑफ कितने में से 550 के अराउंड जो इनटेक हुआ था। यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं काफी बड़ा डिफरेंस है इनटेक और प्लेसमेंट होने में। वहीं ट्रिपल आईटी भोपाल की तो और भी शॉकिंग है। अब देखो इन ट्रिपल आईटीज में तो प्लेस्ड वाला डेटा है, ठीक है। अब ट्रिपल आईटी भोपाल को देख लो, टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, ये बात याद रखना, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स फॉर प्लेसमेंट 200 स्टूडेंट रजिस्टर किए प्लेसमेंट के लिए आउट ऑफ कितने इनटेक में से 700 इनटेक में से। तो अगर तुम 700 इनटेक के अकॉर्डिंग यहाँ की प्लेसमेंट डेटा निकालते हो तो बहुत बुरा हाल है। बट तुमने देखा हुआ कि यहाँ की 60% के अराउंड है प्लेसमेंट रेट, तो वो किस में से है 200 स्टूडेंट्स में से। मतलब 200 स्टूडेंट्स में से भी 60% के अराउंड ही प्लेसमेंट हो पा रही है। तो ये है ट्रिपल आईटी भोपाल की रियलिटी। आगे देखो मैं अभी भी कहूंगा हाँ प्लेसमेंट जरूर मानता हूँ कम है, बट फिर भी प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में ये कॉलेज उनसे काफी आगे है। नाउ एक्चुअल रियलिटी चाहिए, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट का डाउट होता है, सबका अलग अलग रीजन होता है कि हम किस बेसिस पे कॉलेज चूज करें, कौन सा कॉलेज को ज्यादा प्रायोरिटी में रखें। सो देखो स्टैट्स के अकॉर्डिंग तो ये डाउट तो क्लियर है कि ग्वालियर सबसे टॉप पे है, देन तुम्हारा जबलपुर है एंड देन तुम्हारा भोपाल है। क्योंकि ग्वालियर में 35 प्लस जीसॉक कंट्रीब्यूटर्स है, दैट मींस कोडिंग कल्चर यहाँ का काफी अच्छा है। और जो तुम्हारा जबलपुर वाला कैंपस है, अगर तुम डिजाइन या फिर कोर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो वो कैंपस तुम्हारे लिए बेस्ट है। एंड जो भोपाल है वो कम्प्लीटली सीएससी या उससे स्पेशलाइज्ड रिलेटेड फील्ड के लिए बेस्ट है, बट अभी भी प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं जा रहा है। लेगेसी एंड ब्रांड की बात करें तो ऑब्वियसली 1997 का एस्टैब्लिश्ड है ट्रिपल आईटी ग्वालियर, तो ऑब्वियसली वो टॉप पे है। कैंपस एंड नॉन एकेडमिक्स की बात करें तो इसमें भी भाई ग्वालियर ही टॉप पे आता है, देन तुम्हारा जबलपुर है, भोपाल है। प्लेसमेंट की बात करें तो डेफिनेटली ग्वालियर आगे है, बट अगर कोर इंजीनियरिंग के मामले में बात करें, क्योंकि देखो ग्वालियर में तो है नहीं कोर इंजीनियरिंग ज्यादा, क्योंकि वो तो टेक एंड मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन वाला कॉलेज है, तो तुम्हें जो कोर ब्रांच मिलेगा वो जबलपुर में मिलेगा। तो उस केस में जबलपुर अच्छा है। ओवरऑल अगर ग्रोथ वाइज देखें, चाहे वो कैंपस लाइफ हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, एकेडमिक्स हो, प्लेसमेंट हो, तो डेफिनेटली उस केस में भी ग्वालियर टॉप पे है, देन तुम्हारा जबलपुर है, देन तुम्हारा भोपाल है। सो आई होप तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा इन तीनों ट्रिपल आईटीज को लेके कि कौन सा तुम्हें अब ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसे टॉप ऑप्शंस में रखना चाहिए और कहाँ की क्या एक्चुअल रियलिटी है। बाकी नेक्स्ट कौन से ट्रिपल आईटी का कंपैरिजन चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।